पूरे देश में 400 पार का नारा देने वाली बीजेपी का रथ हरियाणा में फंसता हुआ नजर आ रहा है। 2019 के चुनाव में 10 की 10 सीटों पर विरोधी पार्टियों का सुपड़ा साफ करने वाली बीजेपी के लिए इस बार एक सीट भी पक्की नजर नहीं आ रही है। 10 की 10 सीटों पर वो मुकाबले में फंसी हुई है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि बीजेपी की इस दुर्गति के लिए, बीजेपी के इस संकट के लिए जिम्मेदार शख्स कौन है, जिम्मेदार नेता कौन है। सारी सूची को खंगालने के बाद एक ही नाम जहन में आता है, एक ही नाम सामने आता है, एक ही नाम जिम्मेदार लगता है और वो है पूर्व सीएम मनोहर लाल खट्टर। 9.5 साल तक हरियाणा का मुख्यमंत्री रहने वाले मनोहर लाल खट्टर से अब बीजेपी का विश्वास भी हट गया है और वोटरों की नाराजगी को भांपते हुए ही 1.5 महीना पहले उन्हें गद्दी से हटा दिया गया और नायब सैनी को सीएम बना दिया गया। लेकिन ये फैसला लेने तक बहुत देर हो चुकी थी और बीजेपी के लिए इस फैसले का कोई फायदा भी नहीं हुआ, क्योंकि बीजेपी ने नायब सैनी को सीएम बनाते समय ये सोचा था कि इससे जहां एक तरफ खट्टर की नेगेटिविटी खत्म हो जाएगी तो दूसरी तरफ नायब सैनी को कुर्सी देने से बीसी वोटरों में बीजेपी के प्रति लामबंदी हो जाएगी। लेकिन ये दोनों ही काम नहीं हुए, क्योंकि खट्टर साहब के 9.5 साल के कारनामे ऐसे थे जिसके कारण खट्टर साहब की पॉजिटिविटी बिल्कुल भी नहीं बनी, बल्कि नेगेटिविटी जहां जहां गए वहीं उनके साथ चलती रही। दरअसल खट्टर साहब ने 9.5 साल में जिस तरह से सरकार चलाई, जिस तरह से दबदबा रखा और जिस तरह से हेडमास्टर की तरह सरकार को अपने हाथ में रखा, उसके चलते बीजेपी के नंबर 1 लाइन के नेता के अलावा नंबर 2 के छोटे नेता और वर्कर भी इस चुनाव में पूरी तरह से साइलेंट रहे, ठंडे रहे। 2014 और 2019 के चुनाव में बीजेपी के कैडर ने पूरी ताकत के साथ चुनाव लड़ने का काम किया था, लेकिन 2024 में ऐसा नज़ारा बिल्कुल भी नहीं आया। साफ तौर पर बीजेपी का कैडर डिफेंस मोड में रहा। उसने बिल्कुल भी बीजेपी के प्रत्याशियों को जिताने के लिए कोई भी एक्टिविटी नहीं की, सिर्फ फॉर्मेलिटीज होती रही। बीजेपी के हरियाणा के 2 दर्जन क्लास 1 के नेताओं को लेकर कहा जा सकता है कि उनके सबके अपने अपने मुद्दे रहे, सबके अपने अपने लक्ष्य रहे और सबके अपने अपने स्वार्थ रहे। यही वजह है कि बीजेपी के तमाम बड़े नेताओं ने चुनाव के लिए मारामारी नहीं की, भागम भाग नहीं की। सिर्फ ड्यूटी के अनुसार फॉर्मेलिटी हुई, सिर्फ ड्यूटी के अनुसार जनसभाएं हुई, लेकिन ना तो जनसभाओं की कामयाबी के लिए जोर लगा, न ही प्रचार के लिए जोर लगा और ना ही आज वोटिंग के लिए जोर लगा। जाहिर सी बात है, खट्टर साहब ने हरियाणा में बीजेपी के मुख्यमंत्री पद के 1 दर्जन दावेदारों को हाशिए पर डालने का काम कर दिया था, उनकी पॉलिटिक्स को चौपट करने का काम कर दिया था। यही वजह रही कि 1 दर्जन के 1 दर्जन पूरे नेता इस चुनाव में बीजेपी की इस रणनीति में कहीं भी नजर नहीं आए। वो बीजेपी की इस लड़ाई में कहीं भी सेनापति बनकर नहीं दिखे और यही वजह रही कि बीजेपी 10 की 10 सीटों के ऊपर ही फंसती हुई नजर आई। बेशक से बीजेपी 2 सीटें जीत ले, 5 सीटें जीत ले, 7 सीटें जीत ले, लेकिन हकीकत यह है कि सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी के नाम पर ही वोट मिल रहे हैं। लेकिन खट्टर साहब ने तो मोदी की पट्टी पर ही मिट्टी पोतने का काम कर दिया, यानी उनकी मिट्टी पलीत करने का काम किया। मोदी साहब जहां पूरे देश में बीजेपी का वोट बैंक बढ़ाने के लिए दिन रात एक कर रहे थे, तो वहीं पर खट्टर साहब हरियाणा में बीजेपी का सत्यानाश करने के काम में जुटे हुए थे। खट्टर साहब की सरकार में सिर्फ और सिर्फ अगर मौज हुई तो मौज थी अफसरों की मौज। बेलगाम अफसरशाही ने जहां बीजेपी के कैडर को अनदेखा करने का काम किया, वहीं आम पब्लिक के साथ में भी उनकी डीलिंग पॉजिटिव नहीं रही। लेकिन खट्टर साहब इस सारे मामले में तमाशा देखते रहे। वो अफसरों के ऊपर तो 100% भरोसा करते रहे, लेकिन उन्होंने अपनी पार्टी के नेताओं को ही चोर के नजरिए से देखा। यही वजह रही कि मनोहर लाल खट्टर को लेकर साफ तौर पर यह कहा जा सकता है कि हरियाणा में हमने 10 की 10 सीटों के ऊपर प्रचार करते हुए एक भी नेता बीजेपी का ऐसा नहीं मिला जो खट्टर साहब का गुणगान कर रहा हो, जो खट्टर साहब को अच्छा नेता बता रहा हो। सबसे बड़ी बात यह है कि हरियाणा में खट्टर साहब के नाम पर वोट नजर नहीं आए। खट्टर साहब को बीजेपी ने सुपर सीएम बनाकर बड़ी गलती कर दी, क्योंकि वो नॉमिनेशन के लिए या प्रत्याशियों के प्रचार के लिए जहां जा भी गए, कहीं पर भी पार्टी का ग्राफ नहीं उठा, बल्कि पार्टी को लेकर किसानों और दूसरे वर्गों में नाराजगी बढ़ती चली गई। ये वजह रही कि बीजेपी का चुनाव प्रचार इस बार हाईलाइट नहीं हुआ। वो तो संघ परिवार और बीजेपी के बड़े नेताओं के आने के चलते कुछ पॉजिटिविटी बनी, कुछ केंद्र सरकार की योजनाएं और कुछ खट्टर सरकार की नौकरियों के चलते ही बीजेपी का वोट बैंक बचा रह गया, वरना खट्टर साहब की
कारगुजारी तो ऐसी थी कि बीजेपी का बिल्कुल सुपड़ा साफ हो जाता। खट्टर साहब के ऊपर जो बीजेपी ने जिम्मेदारी डाली थी, उस जिम्मेदारी पर वो खरा नहीं उतरे। 9.5 साल तक खट्टर साहब हरियाणा में बिल्कुल धड़ल्ले के साथ, बिल्कुल डंके की चोट पर सरकार चलाते रहे। बीजेपी में खट्टर साहब के सामने बोलने वाला कोई नेता नहीं था। जिस भी नेता ने सीएम बनने की ख्वाहिश दिखाई, जिस भी नेता ने खट्टर साहब के साथ आंख से आंख मिलाने की हिम्मत दिखाई, उसी पॉलिटिशियन का पत्ता साफ हो गया, उसी पॉलिटिशियन की सियासत हाशिए पर चली गई। यानी खट्टर साहब ने हरियाणा में बीजेपी के तमाम बड़े नेताओं को हाशिए पर डालने का काम कर दिया। और यही वजह है कि इन सभी बड़े नेताओं ने इस लोकसभा के चुनाव में सिर्फ फॉर्मेलिटी निभाने का काम किया, क्योंकि सभी को इस बात का एहसास हो गया कि इस चुनाव में खट्टर साहब की रड़क निकालनी है, क्योंकि ये चुनाव मोदी साहब की बजाय हरियाणा के लोगों ने, हरियाणा के नेताओं ने खट्टर के नाम पर लड़ने का काम किया। यही वजह रही कि इस चुनाव में मोदी साहब का नाम नहीं चला, मोदी साहब की लहर नहीं चली, बल्कि उल्टे खट्टर साहब की कारगुजारी को लेकर ही हरियाणा की जनता ने वोट डालने के काम किए। और हरियाणा की जनता की नज़रों में खट्टर साहब नायक की बजाय खलनायक साबित हुए हैं। यही वजह है कि हरियाणा में बीजेपी इस बार संकट में फंस गई है। 10 की 10 सीटें जीतने के दावे हवा में उड़ते नजर आ रहे हैं। कांटे के मुकाबले में बीजेपी को एक एक वोट के लिए तरसना पड़ रहा है, और इसके लिए सिर्फ और सिर्फ जिम्मेदार है मनोहर लाल खट्टर। मनोहर लाल खट्टर साहब तो अब हरियाणा की पॉलिटिक्स से अलविदा हो जाएंगे, लेकिन वो बीजेपी को 9.5 साल में इतना कमजोर कर गए हैं कि बीजेपी के लिए 3 महीने बाद होने वाले विधानसभा चुनाव में भी हार का खतरा मंडरा गया है। 9.5 साल में खट्टर साहब को बीजेपी इतनी मजबूत करनी चाहिए थी कि कांग्रेस बीजेपी के पास भी नहीं फटकती, लेकिन हालात इसके बिल्कुल विपरीत हैं। वोट कांग्रेस को नहीं मिल रहे हैं, वोट खट्टर के विरोध के मिल रहे हैं। और हरियाणा में लोकसभा का चुनाव कांग्रेस ने नहीं लड़ा है, बल्कि कांग्रेस के लिए हरियाणा में जाटों ने चुनाव लड़ा है, मुसलमानों ने चुनाव लड़ा है, सरदारों ने चुनाव लड़ा है, और चमार वोटरों ने एकमुश्त होकर बीजेपी के खिलाफ वोट दिया है। यही वजह है कि खट्टर साहब के कारण ही हरियाणा में बीजेपी फंस गई है। यानी बीजेपी का जो सारा का सारा मामला गड़बड़ाया है, उसके लिए जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ मनोहर लाल खट्टर ही हैं। मनोहर लाल खट्टर की सियासत हरियाणा में खत्म हो गई है, लेकिन अभी विधानसभा चुनाव में भी बीजेपी को खट्टर साहब की कारगुजारी का फल भुगतने के लिए तैयार रहना होगा। लोकसभा चुनाव के नतीजों पर खट्टर साहब के इफेक्ट को जानने के लिए आप खरी खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। लोकसभा चुनाव के बाद मनोहर लाल खट्टर की हरियाणा की सियासत में अहमियत को जानने के लिए भी आप खरी खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। लोकसभा चुनाव के हर सीट के चुनाव नतीजे के विश्लेषण के लिए भी आप खरी खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।